ये जो आप छोटा सा तार देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में 900 रुपये का है। बेसिकली ये लाइटनिंग टू 3.5 कनेक्टर है जो कि आईफोन में यूज़ करते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग 3.5 वाले ईयरफोन्स को यूज़ करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार मेरे खुद के ईयरफोन्स 500 रुपये के हैं और ये भी चल रहे हैं, पर इनका ये जो लाइटनिंग टू 3.5 कनेक्टर है ना, ये ख़राब हो चुका है। अब आप बोलोगे कि भैया शेर पाला है तो खर्चा करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन ये आता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हैं। मतलब ये जो मैकबुक उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में 2 लाख से स्टार्ट होता है, 6-7 लाख तक जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक रीज़न जो एप्पल फैन बॉयज देते हैं कि यार एप्पल प्रोडक्ट्स इसीलिए इतने महंगे क्योंकि वो बोलते हैं कि भैया इसका डिज़ाइन काफ़ी मस्त है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो इसमें R&D का खर्चा तो लगता ही है तो इसीलिए महंगा है। बात आपकी थोड़ी बहुत सही है, बट अभी अगर आप देखेंगे उन्होंने एक पॉलिश्ड कपड़ा निकाला है, बेसिकली एक माइक्रोफाइबर है जिससे कि आप लैपटॉप के स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस कपड़े का प्राइस उन्होंने 1900 रुपये रखा है। मतलब आप उस कपड़े को EMI पे भी खरीद सकते हैं। अब भैया उस कपड़े में कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी, ये कौन से अकबर के ज़माने का कपड़ा है या पश्मीना वूल का कपड़ा है। मतलब इतने दाम में तो यार एक अर्बन कंपनी का एक बंदा आके आपका लैपटॉप छोड़ो पूरा घर साफ कर जाएगा। बट एप्पल है यार, किसी भी दाम पे बेच सकते हैं और लोग खरीदेंगे ही। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यार जितने दाम में एक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं, दूसरी कंपनी का आप सिमिलर प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं और उसके ऊपर का लेवल का प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। अब हम थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या इतनी अच्छी है कि इतना महंगा बेचना पड़ रहा है या कोई और रीज़न है। देखो कुछ तो यार वैलिड रीजंस हैं ही। मतलब ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा क्योंकि जैसे उनका सॉफ्टवेयर है iOS सॉफ्टवेयर, ये वो खुद मेंटेन करते हैं, खुद कोड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, गूगल मोस्टली काम करता है और दूसरे डेवलपर्स भी काम करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में खर्चा कम आता है। इसके अलावा एप्पल मोस्ट ऑफ द चीज़ें खुद ही बनाता है या खुद ही कोड करता है, इससे भी इनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अभी अगर आप देखेंगे एप्पल म्यूज़िक स्पॉटिफाई के साथ compete कर रहा है, एप्पल आर्केड गेमिंग कंपनीज के साथ compete कर रहा है, फिर उनका iCloud है जो कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स इन सब के साथ compete कर रहा है। इसके अलावा उनका सीरी है जो कि एलेक्सा और गूगल के साथ compete कर रहा है, और हाँ फिर उनका जो TV प्लस है उसमें वो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के साथ कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड्स में वो ग्लोबल लीडर्स के साथ compete कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि ग्लोबल लीडर्स जो होते हैं वो 1-2 चीज़ों पे ही फोकस करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स सिर्फ एक OTT प्लेटफॉर्म है तो उनके उतने खर्चे होते नहीं है क्योंकि उनके कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट वो कम रख पाते हैं। बट एप्पल का अगर आप देखोगे सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है कि ओवरऑल उनको खर्चा बढ़ाना ही पड़ता है। पर एक बात आप नोटिस करो कि यार अगर एप्पल iPhone 12 का प्राइस देखोगे, इंडिया में करीब 70,000 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इसमें यूज़ हुए हैं वो करीब $373 के हैं, मतलब 27,700 रुपये के। तो फिर ये इतना क्यों महंगा बेच रहे हैं। ऑफकोर्स इंडिया में थोड़ा बहुत महंगा है, बट US में भी यार जितना रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसके डबल प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़े एप्पल की स्ट्रैटेजी समझने पड़ेंगे। और एक मेजर रीज़न जिसकी वजह से एप्पल अपना सामान इतना महंगा बेच पाता है वो ये कि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप बोले कंपटीशन नहीं है, मतलब दूसरे मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, दूसरे लैपटॉप्स भी हैं, कहाँ कंपटीशन नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एप्पल का प्रेजेंटेशन देखेंगे वो कभी दूसरों के साथ ज़्यादा कंपेयर ही नहीं करते। मतलब अगर आप आईफोन के प्रेजेंटेशन देखेंगे वो हमेशा बोलेंगे कि भैया हमारा जो आईफोन है बेस्ट आईफोन एवर है। मतलब अगर 1 साल बाद तुम आईफोन लॉन्च कर रहे हो तो पिछले वाले से तो बेटर होगा ही। ऑफकोर्स अब महंगा भी और है। वो बोलेंगे कि भैया 20% फास्टर है, 20% थिनर है, 20% बिगर है पिछले आईफोन से। ये नहीं बोलेंगे कि भैया दूसरे मोबाइल फ़ोन कंपनीज कहाँ कितना आगे पहुँच गई है, नॉच हट चुका है। बट एप्पल का कहना है कि भैया हमारे पास iOS है, दूसरे कंपनीज के पास है नहीं है ना, तो हम एक अलग ही लीग में। फिर वो बोलेंगे कि भैया हम सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं, हमारा UI बिल्कुल अलग है। ऑफ कोर्स अब तो चिप्स भी डिज़ाइन करते हैं तो वो हमेशा अपने आप से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए जिसको आईफोन चाहिए होता है उसको एक्चुअल में उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अलग होता है। तो एक मेजर फैक्टर ये है कि यार क्योंकि ये अपना सॉफ्टवेयर और काफ़ी सारा हार्डवेयर खुद कंट्रोल करते हैं तो इसीलिए अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं मार्केट में। और इसीलिए क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है तो ये अपने हिसाब से प्रोडक्ट महंगे रख पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इनका भी जो कैमरा सेंसर्स हैं वो सोनी बनाता है
और इनका जो स्क्रीन है वो सैमसंग बनाता है, बट एप्पल है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप जान के हैरान रह जाओगे कि इस बार वो अपने मैकबुक प्रो में 3 साल पहले जो फीचर्स उन्होंने हटा दिए थे, मैगसेफ और ये 2-3-4 पोर्ट्स, वो सारे फीचर्स वापस ले आए हैं और अब बोल रहे हैं कि भैया वो तो गलती से मिस्टेक हो गया था, ये देखो हमारा नया इनोवेशन। क्या है नया इनोवेशन? जो पुराने फीचर्स हैं उनको वापस ले आओ। फंडा यही है एप्पल का। पर दूसरा रीज़न जिसकी वजह से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स इतना ज़्यादा महंगे बेच पाता है वो ये है कि यार अब वो एक बहुत बड़ा और एक अलग ब्रांड बन चुका है। अब देखो भाई, सारी कंपनी का अपना अलग अलग ब्रांड होता है, बट एप्पल को अगर आप देखोगे वो हमेशा से ही टारगेट अंडरडॉग्स को करते हैं, क्रिएटिव लोगों को करते हैं। वो बोलते हैं कि भैया जिनको कुछ रेवोल्यूशन लेके आना है, जिनको दुनिया में कुछ नया करना है, वो एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और तभी आप देखेंगे कि भैया मूवीज़ में फ़ोन्स और जो टैबलेट्स होते हैं वो यूजुअली एप्पल के होते हैं, अनलेस किसी दूसरी कंपनी ने पैसे दिए हों। मतलब एप्पल मूवीज़ में पैसे खर्च नहीं करता अपने प्रोडक्ट दिखाने को। और तभी आप देखेंगे यार एप्पल का ब्रांड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब एप्पल अपना आईफोन लॉन्च करता है लिटरली लाइन लग जाती है लोगों के फ़ोन खरीदने में। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे लंगर बट रहा है, बट यहाँ पे आपको $1000 देने भी हैं। पर एप्पल ऑफकोर्स अपने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट जिस तरीके से बनाता है, जैसे पिच करता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि दूसरी चीज़ों में हम फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमको एप्पल के प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है और प्यार की कोई कीमत नहीं है, तो एप्पल उसका फ़ायदा उठा के कोई भी कीमत पर सामान बेच देता है। तो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है। तीसरा रीज़न एप्पल इतना महंगा इसलिए बेच पाता है क्योंकि उन्होंने अपना बहुत तगड़ा इकोसिस्टम बना रखा है। वैसे आप बोलेंगे कि भैया एप्पल काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बहुत चीज़ें बनाता है, बट एक बात बताऊँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली लाइटनिंग कनेक्टर रखने का क्या फ़ायदा है? क्यों वो यहाँ पे एक सी टाइप नहीं यूज़ कर रहे हैं? ऑफकोर्स फिर वो अलग से आपको चार्जर कैसे बेचेंगे? वैसे जब उन्होंने हेडफोन जैक हटाया तब उन्होंने वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए। तो बेसिक फंडा ये है कि जब आप एप्पल के इकोसिस्टम में घुसते हो तब आप उनके चंगुल में फंस जाते हो। और जैसे कि आपको पता है कि यार इनका वॉच और फ़ोन अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, टैबलेट और लैपटॉप ये सब एक दूसरे से काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एप्पल बनाता है और इसी का ही एप्पल फ़ायदा उठाता है। तभी आप देखेंगे इनके एक्सेसरीज इतने ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ तक कि जो एप्पल मैक प्रो के जो व्हील्स है ना वो भी 70,000 रुपये के हैं। बट एप्पल है भैया। और फाइनल रीज़न जिसकी वजह से एप्पल इतना महंगा सामान बेच पाता है वो ये कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एक्चुअल में सबसे सस्ते स्टेटस सिग्नलिंग डिवाइस होते हैं। मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स सिर्फ औकात दिखाने के लिए खरीदते हैं। वैसे आईफोन EMI पे ले रहे हैं, सेविंग्स हो नहीं रही है, बट शो ऑफ करना है। और ये आप चीज़ देखेंगे कि यार यूजुअली कंपनीज का ना प्राइस वॉर होता है कि यार कौन कितने सस्ते प्रोडक्ट बेच पाता है। सैमसंग सस्ता है तो वीवो उससे थोड़ा सस्ता है, ओप्पो और सस्ता है, शाओमी और भी ज़्यादा सस्ता है और यूजुअली प्रोडक्ट्स उनके बिकते भी हैं। बट एप्पल का क्या है, क्योंकि यार इसमें आपको औकात दिखानी है, स्टेटस दिखाना है, एज अ लग्जरी गुड दिखाना है, तो इनको महंगा बेचना पड़ता है। आपको पता ही होगा कि यार जैसे गुची, रोलेक्स ये वाले जो ब्रांड्स होते हैं ये प्राइसेस महंगा इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे स्टेटस दिखता है। ऑफकोर्स उनके प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी नहीं है, बट गुची, रोलेक्स और एप्पल के प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो गुची, रोलेक्स है ना वो तो पहली बात एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और इनके प्रोडक्ट्स आप बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, इवन लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। एप्पल के क्योंकि टेक प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली आप 2, 3, 4, 5 ज़्यादा 7-8 साल यूज़ कर सकते हो, फिर आपको नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बट यही एप्पल का एडवांटेज है, उन्होंने एक नॉर्मल कंज्यूमर गुड को एज अ लग्जरी प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे एप्पल जब भी सस्ते प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, चाहे वो आईफोन SE हो या इससे पहले वो रंगीन आईफोन 5C बेचते थे, वो लोग कोई खरीदता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि भैया अगर हम ये सस्ता आईफोन खरीदेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इसीलिए आप देखेंगे यार सबसे ज़्यादा इनका आईफोन 12, आईफोन 13 ये सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जबकि इनके सस्ते प्रोडक्ट्स हैं ही। तो घूम फिर के बात ये आ जाती है कि यार एप्पल अपने महंगे प्रोडक्ट्स इसीलिए बेचता है क्योंकि लोग उस दाम में खरीदना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि यार इससे कम दाम में बेच नहीं सकता है, बट लोगों को पैसे खर्च करने हैं तो एप्पल उसका फ़ायदा उठाता ही है। और इसलिए आप देखेंगे यार यूजुअली आईफोन में एप्पल को करीब 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है जबकि सैमसंग को करीब 2500 रुपये का प्रॉफिट होता है और शाओमी की तो यार बात ही मत करो, 300-400 रुपये का प्रॉफिट होता है, पर तब भी आईफोन इतना ज़्यादा बिकते हैं। यही एक रीज़न है कि यार एप्पल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उनका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तो एक ही तरीका है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, वो ये कि जब आप आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद लो थोड़े बहुत एप्पल के शेयर्स भी खरीद लो। मतलब पिछले 10 साल में आईफोन का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है, पर पिछले 5 साल में आईफोन का शेयर प्राइस 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। तो भैया चाहे आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो या डायरेक्टली एप्पल के शेयर्स के थ्रू हो, अगर आप थोड़ा बहुत एप्पल में इन्वेस्ट कर लोगे तो थोड़ा बहुत आप भी अमीर बन जाओगे।
तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं, और रीज़न ये नहीं है कि यार शेयर पाला है तो खर्चा करना पड़ेगा। बात ये है कि यार जब आप इतना महंगा सामान खरीदते हो तब एक्चुअल में आप उसके फैन बॉय बन जाते हो। मतलब 80,000 रुपये का फ़ोन खरीद कर अगर आप इसकी बुराइयाँ करोगे कि भैया फेस आईडी स्लो है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ना। तो इसीलिए बोलो बेस्ट फ़ोन एवर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।